नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएसआर के चैनल पे। और हम सॉल्व कर रहे हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और चला रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की एक ब्रांड न्यू सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम क्वेश्चन की तरफ बढ़े हमें कुछ और थियरी कवर करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं टाइप ऑफ शेड्यूलिंग से। सो बेसिकली शेड्यूलिंग दो टाइप की होती है। एक होती है नॉन प्रीएम्प्टिव और एक होती है प्रीएम्प्टिव। ठीक है, तो हम देखते हैं प्रीएम्प्टिव क्या होता है। अगर किसी भी प्रोसेस को हम उसके मर्जी से वो बाहर जा रहा है, ना कि किसी के प्रेशर में आकर, या फिर ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम उसको खुद से बोल रहा है कि बाहर जाओ बाहर जाओ। सो जब कोई भी प्रोसेस अपने मर्जी से बाहर जाता है, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि अगर कोई प्रोसेस रनिंग स्टेट में है, उसको अपने पूरी इनपुट आउटपुट प्रोसीजर उसको कोई करना नहीं है, उसके पास सब कुछ अवेलेबल है, वो फुल्ली एग्जीक्यूट हो जाता है। जैसे ही फुल्ली एग्जीक्यूट हो जाता है वो क्या करेगा, वो टर्मिनेट स्टेट में पहुंच जाएगा। सो ये जो प्रोसेस होगी वो उसके खुद के मर्जी से हो, ना कि किसी के प्रेशर में आके। सो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया टर्मिनेट का। अब सेकंड एग्जाम्पल क्या हो गया कि अगर कोई प्रोसेस जो है उसको इनपुट आउटपुट करना है, तो वो अब खुद की पूर्ति के लिए, मतलब खुद को चाहिए, उसको इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज चाहिए उसको। सो उसके लिए वो खुद ही आएगा ब्लॉक स्टेट में, ना कि उसको कोई प्रेशराइज करके भेज रहा है। सो ये हो गया हमारा सेकंड केस नॉन प्रीएम्प्टिव का। ठीक है, सो ये जो हमारा फर्स्ट और सेकंड केस कवर होता है, और हम यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, व्हेन अ प्रोसेस कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन, ये हमारा पॉइंट नंबर 1 हो गया। और व्हेन अ प्रोसेस लीव्स द सीपीयू वॉलंटरीली टू परफॉर्म सम इनपुट ऑपरेशन, ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 2 ऑफ नॉन प्रीएम्प्टिव। सॉरी। सो उसके बाद बढ़ते हैं हमारा जो प्रीएम्प्टिव है। अब प्रीएम्प्टिव में क्या होता है कि अगर कोई प्रोसेस को हम जबरदस्ती बाहर भेज रहे हैं, सो वो हो गया प्रीएम्प्टिव टाइप का। फॉर एग्जांपल अगर आप रनिंग स्टेट में हो, ठीक है, और कोई एकदम हाई प्रायोरिटी, एकदम वीआईपी टाइप का प्रोसीजर आ गया है, एकदम बिल्कुल वीआईपी, सॉरी वीआईपी, तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो जो होगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, वो तुमको सीपीयू से निकाल के जो हाई प्रायोरिटी वाला है उसको दे देगा, अलोकेट कर देगा। तो आपको क्या हुआ, जबरदस्ती बाहर निकाला गया, आपका हक था उधर रन करने का, लेकिन हाई प्रायोरिटी वाला आ गया तो आपको निकाल के बाहर फेंक दिया गया। तो ये हो गया एक ज़बरदस्ती वाला प्रोसेस। अब सेकंड ज़बरदस्ती वाला प्रोसेस कब होगा, जब आपको एक टाइम क्वांटम में मतलब रन एग्जीक्यूट करना होगा। जैसे कि हमारा एक राउंड रॉबिन जैसे शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होता है, उसमें आपको एक फिक्स टाइम दिया हुआ है एलोकेट करने के, प्रोसीजर एग्जीक्यूट करने के लिए। सो आप अगर उस फिक्स टाइम में एग्जीक्यूट कर लिया, तो उसके बाद आपको किसी दूसरे प्रोसीजर को ला के उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। आप हमेशा के लिए उसमें एग्जीक्यूट करते नहीं रहोगे। सो आपको क्या होगा, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, आपको जो सीपीयू 2 यूनिट के लिए, आपको फॉर एग्जांपल 2 यूनिट के लिए एलोकेट किया है, आपको 2 यूनिट देगा। जितना आपका हुआ उतना हुआ, नहीं हुआ तो आपको वहीं से बाहर निकाल के फेंक देगा, दूसरे नए नए को आके लाके रन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो ये हो गया हमारा थर्ड और फोर्थ प्रोसीजर। सो ये कवर होगा हमारा प्रीएम्प्टिव में। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग, प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव। अब बढ़ते हैं कि कुछ क्राइटेरिया होती है हमारी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के लिए, जो कि हम देखते हैं, मतलब उसको एनालाइज करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि अगर जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है वो हमारा किस प्रकार से बिहेव कर रहा है, क्या वो अच्छा है, बुरा है, कैसा मीडियम है, सब चीज़ें पता करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये हो गया सीपीयू यूटिलाइजेशन। अब सीपीयू यूटिलाइजेशन में क्या होता है कि हम हमेशा ट्राई करेंगे जो हमारा सीपीयू हो वो मैक्स टू मैक्स क्या हो, बिजी रहे, ना कि आइडल बैठा रहे। जबकि उसके पास काम हो और वो फिर भी आइडल बैठा है तो कोई काम का नहीं है। सो ये क्या हमारा बिजी रहेगा, हमारा मैक्स टू मैक्स बिजी करने का हम ट्राई करेंगे। अब थ्रूपुट क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोसेसेस एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम, मतलब एक यूनिट में हम मैक्स टू मैक्स प्रोसेस अगर एग्जीक्यूट होता है वो हमारे लिए अच्छा होता है, ये हमेशा हाई रहेगा। सीपीयू यूटिलाइजेशन हमेशा हाई रहना चाहिए हमारा। अब वेटिंग टाइम हो गया। अब वेटिंग टाइम क्या होता है कि कोई भी प्रोसेस जो है वो कितना देर रेडी क्यू में वेट करता है। और अगर आप वेटिंग टाइम का अगर आप देखेंगे तो वेटिंग टाइम हमेशा क्या रहना चाहिए, वेटिंग टाइम हमेशा हमारा कम रहना चाहिए, ना कि ज़्यादा। अगर कोई चीज़ ज़्यादा देर तक वेट कर रही है तो वो हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, वो हो गया हमारा वेटिंग टाइम। और उसके बाद हमारा होता है रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम हमारा क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। रिस्पॉन्स टाइम मतलब कि सबसे पहले बार उसने कब रिस्पॉन्ड किया, ना कि कितना देर लगाया उसने उसको रिस्पॉन्ड करने में। मतलब ठीक है, समझ रहे हो, मतलब ये बिल्कुल थोड़ा अलग अलग चीज़ है। सो ये हमें देखना पड़ेगा। जैसे कि मैं अगर बोलता हूँ कि क्या कह सकते हैं हम इसे, इट इज़ द टाइम इट टेक्स टू स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग, नॉट द टाइम इट टेक्स टू आउटपुट द रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये चीज़ होती है हमारी क्या कहते हैं हमें, रिस्पॉन्स टाइम। और वेटिंग टाइम तो यही है, मतलब सम ऑफ पीरियड्स स्पेंट इन वेटिंग इन रेडी क्यू। तो ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया है। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं। सो अगर मैं यहाँ चाहूँ तो लिख भी सकता हूँ, थ्रूपुट मतलब नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूटेड
पर यूनिट टाइम, सॉरी एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम। वेटिंग टाइम जो होता है हमारा कि अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड इन रेडी क्यू। और ये होता है टाइम टेकन टू गिव द रिस्पॉन्स, फर्स्ट रिस्पॉन्स बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने ये चीज़ें देख ली है ऑलरेडी। अब हमारा नेक्स्ट चीज़ होता है क्या, अराइवल टाइम। अब ये जो चीज़ें हमारी है, हम अलग अलग यहाँ इसके बाद शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे। सो उसके लिए हमें ये चीज़ें दी हुई होगी, तो ये हमें ऑलरेडी पता होनी चाहिए। सो अराइवल टाइम क्या होता है, हमें दिया हुआ रहेगा कि किस टाइम पे हमारा जो प्रोसीजर है वो अराइव होगा। ठीक है, सो अराइवल टाइम हमारा जो उसका प्रोसेस का आने का टाइम रहेगा, बर्स्ट टाइम का रहेगा, उसका एग्जीक्यूशन का टाइम रहेगा, एग्जीक्यूशन का टाइम, एग्जीक्यूशन का टाइम। ठीक है, अब कंप्लीशन टाइम क्या रहेगा कि वो जो प्रोसेस है वो फुल्ली एग्जीक्यूट होके कंप्लीट कब हुई, वो रहेगा हमारा कंप्लीशन टाइम। अब टर्न अराउंड टाइम क्या होगा कि वो प्रोसेस कौन से समय पे आया और कौन से समय पे कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला भी लिखा है, ct माइनस ए टी, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि हमारा जो समय हम जितना देर रेडी में रुके और जितना टाइम हमने एग्जीक्यूट किया, वो भी हो सकता है हमारा टर्न अराउंड टाइम। इसका भी हमने फार्मूला कॉमा करके लिखा हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं। पर इसे कभी भी ऐसे मत इसे समझ लीजिए, क्योंकि फार्मूला याद रखने में कोई मतलब अच्छा नहीं रहेगा वो, मतलब सही ये रहेगा कि अगर आप इसे समझ ले कैसे रन होता है, तो हम ये समझेंगे भी हमारे कुछ आने वाले एग्जाम्पल में। और वेटिंग टाइम हमारा क्या होगा, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ठीक है, मतलब कि आप कितने देर बस रुके रहे। टर्न अराउंड टाइम तो हमारा पूरा ही था, जितना टाइम हम आए और जितना टाइम जहाँ आने से लेके जाने तक का हमारा पूरा टाइम टर्न अराउंड टाइम हो गया। उसमें से बस टाइम निकाल दोगे, बस टाइम मतलब एग्जीक्यूशन टाइम, तो बचेगा क्या हमारा वेटिंग टाइम, तो वही हमारा यहाँ पे मिल गया है। तो इसे भी बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं, एकदम सिंपल लॉजिक है। अगर फिर भी प्रॉब्लम होती है तो फॉर्मूला तो हमारे पास है ही। ठीक है फ्रेंड्स, तो आने वाले अगली वीडियो में हम बिल्कुल पढ़ेंगे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। सो हमारे साथ जुड़े रहे, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।